अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी बहनों, मेरे प्यारे प्यारे से भाइयों। आपकी बहन हाज़िर है एक बहुत ज़बरदस्त टोटकों के साथ। सबसे पहला टोटका जो परेशानी का बायस बनते हैं वो हैं चूहे। उनको भगाने के लिए क्या करना है, आपने पुदीने का तेल लेना है। उसको रुई की मदद से जहाँ से आपको शक को चूहा आता है, अगर नहीं भी पता चलता तो जगह जगह आप ये पुदीने का तेल लगा दें तो इसकी खुशबू चूहे को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ये ख़ुद ही भाग जाएगा, फिर कभी नहीं आएगा। ये लगा के रखें, ज़रूर आजमाइएगा। अगला जो मेरा टोटका है वो सूखे फूलों और पत्तियों को ताज़ा रखना, खुशनुमा रखने के लिए आपने करना क्या है, अपने पत्तियों पे अपने रोगने ज़ैतून लगाना है। आप देखेंगे कि सूखने के बाद भी खुशनुमा लगेंगी और ताज़ा लगेंगी। ये भी टोटका आप आजमा के ज़रूर देखिएगा। तीसरा मेरा टोटका है कि जो हमारे आईने या शीशे या खिड़कियों के शीशे बहुत गंदे हो जाते हैं, उनको साफ़ करने के लिए आप मलमल के कपड़े से पहले झाड़ लें ताकि वो मिट्टी सारी उतर जाए। उसके बाद एक मलमल का कपड़ा लें, उसमें सिरका या लेमन डाल के अच्छी तरह खिड़कियां साफ़ करें। आपकी खिड़कियां आईना बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, यकीन जाने चमक जाएगा। तांबे के बर्तन साफ़ करने के लिए आपने करना क्या है, बहुत घरों में तांबे के बर्तन होते हैं तो वो थोड़े थोड़े मैले से हो जाते हैं, तो उन क्या करना है, अपने सिरके में नमक डालना है और उससे आप खूब साफ़ कीजिएगा तो आपके जो बर्तन हैं वो चमक जाएंगे। रेशमी कपड़ों में चमक पैदा करने के लिए बहुत ज़बरदस्त टोटका दे रही हूँ। आप पहले देचकी में आलू उबाल लें, उस उबले हुए आलू के पानी से आपने वो कपड़े धोने हैं। आप खुद हैरान हो जाएंगे, इतनी चमक आ जाएगी। चांदी के बर्तन और ज़ेवरात साफ़ करने के लिए, चांदी के बर्तन और ज़ेवरात को साफ़ करने के लिए उबले हुए आलूओं को पानी से रगड़कर धो लें तो दाग आसानी से साफ़ हो जाते हैं, आपके ज़ेवरात चमक जाएंगे। आर्टिफिशियल ज्वेलरी साफ़ करने के लिए बहुत बहुत ज़बरदस्त आजमूदा टोटके हैं, ये आपने ज़रूर करने हैं, आपकी ज्वेलरी नहीं लगेगी। सबसे पहला जो टोटका है वो टूथपेस्ट। आप कोई भी पेस्ट ले लें, उसको ब्रश पे लगा के अच्छी तरह ज्वेलरी को साफ़ करें, तो फिर साफ़ पानी से धो लें, आपकी ज्वेलरी चमक जाएगी। और आर्टिफिशियल ज्वेलरी को केचप से साफ़ करें, टमाटो केचप से साफ़ करें। आप एक बॉल लें, उसमें केचप डालें और उसमें अपनी ज्वेलरी डाल दें, दस्ताने पहने और उस केचप से अपनी ज्वेलरी को अच्छी तरह मलें। उसके बाद साफ़ पानी में डालें और एक टिश्यू से साफ़ कर लें। आपको मैं यकीन दिलाती हूँ कि आपको लगेगा कि ये नई ज्वेलरी है। आप खुद हैरान हो जाएंगी कि ये वही ज्वेलरी है जो पहले काली हो चुकी थी या गंदी हो चुकी थी। अगर आप ज्वेलरी को बचाना चाहते हैं, जब भी आप ज्वेलरी इस्तेमाल करें तो आप प्लास्टिक के बैग में बंद करें। ये नहीं कि साइड टेबल पे रख दी, शेल्फ पे रख दी, टेबल पे रख दी, ऐसे ना करें। जब भी उतारें उसको एक बैग में बंद करें और देखें आपकी ज्वेलरी कभी काली नहीं होगी। ये टोटका आप ज़रूर आजमाइए, क्योंकि हमारी बहनें जहाँ कई फंक्शन से आती हैं वहीं उतार के रख देती हैं। और जो ज्वेलरी को काला करते हैं वो परफ्यूम होते हैं। इसका बेहतरीन हाल आपको मैं बताती हूँ, पहले परफ्यूम लगाएं फिर आप ज्वेलरी पहने, आपकी ज्वेलरी काला होने से बच जाएगी। अब जब हम ज्वेलरी पहन लेते हैं, जब जाते जाते हम परफ्यूम लगाते हैं, उससे आपकी ज्वेलरी काली होती है। पहले परफ्यूम लगाना है, फिर आपने ज्वेलरी पहनी है, फिर आपने किसी फंक्शन पे जाना है। याद रखिएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी बहन को इजाज़त दीजिएगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मेरे पे ये एक एहसान कर दीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको हमेशा खुशियों से नवाजे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। अल्लाह हाफिज़।